बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, जिन सियासतदानों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ईवन के अदालत से सजा याफ्ता हुकूमती इत्तेहाद का चंद लोगों का आज सुप्रीम कोर्ट पर एक और खौफनाक हमला। हुकूमती इत्तेहाद ने अदारों पर यलगार कर दी। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के इख्तियारात छीनने की नाकाम कोशिश। क्या ये रविश गैर मुल्की आकाओं के कहने पर पाकिस्तान को अनारकी की तरफ ले जाने की तरफ है? इन पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए अदारों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया और इसकी बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई। मुबैना तौर पर खबर है कि इस सारे गंदगी उछालने की जिम्मेदारी बकौल फवाद चौधरी के फसादी मरियम नवाज साहिबा पर है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मती इत्तेहादी एक मुलजमा जिसे अदालत से सजा हुई, मरियम नवाज। दूसरे मौलाना फजलुर रहमान जो आज तक पाकिस्तान में पूरे कैंडिडेट नहीं खड़े कर सके। दूसरी तरफ बिलावल जिनके वालिद ने पे अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात है, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीनने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा मैं 3 जजों के फैसले नहीं मानता। फैसला ये करना है कि फुल बेंच का इख्तियार मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के पास है कि उन सियासतदान जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया और जिन पर अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात है, ये फैसला यकीनन अदालत करेगी। क्या पूरा निज़ाम ही लपेटने की साजिश की जा रही है और इस साजिश के पीछे बैरूनी मुल्क ममालिक भी शामिल है? इसी वजह से पाकिस्तान को माशी तबाही की तरफ ले जाया गया। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर पे और उन पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। ये हुकूमत उन लोगों पर मुसल्लत की गई, उनका इत्तेहाद बनाया गया जो मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर अक्सर गलीज गुफ्तगू करते रहे। मरियम नवाज ने आज जिस गंदे अंदाज में अदारों पर हमला किया, मादी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ताहम फिजिकली हमला करने का क्रेडिट भी मादी में मुस्लिम लीग नून के पास है। उन्होंने अदालत पे हमले किए और जजों ने जान बचाई। आज ऐसा लग रहा था कि मुस्तरद जमातों के लोग फुल बेंच का अख्तियार ऑनरेबल चीफ जस्टिस से लेके खुद करना चाहते हैं। मुझे तो डर ये पड़ गया था कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर जो भी लोग थे वो खुद ही कोई फैसला ना सुना दें कि आज के बाद हम ही चीफ जस्टिस, हम ही आर्मी चीफ, हम ही प्राइम मिनिस्टर, हम ही प्रेसिडेंट, हम ही चारों सूबों के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के। बहरहाल ये गलाजत का खेल पाकिस्तान में अनारकी और अदारों की तजलील के मुतरादिफ है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है, लेकिन आज उसको पर भी निश्तर बचाए गए। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो अदालतों ने फैसला करना है, आज एक पीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सियासतदानों ने किया जिन पर कमो बेशतर दर्जनों मुबैना करप्शन के इल्जामात में मुकदमा चल रहे हैं। हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए 12 जमातों के इत्तेहाद ने सियासत और अखलाकियात को पसे पर्द डाल दिया, अवाम को नफरत की आग में झोंक दिया। चंद लोगों के नुमाइंदे 22 करोड़ की नुमाइंदगी का दावा करते हुए उनकी आंखें और जुबान भी ना लड़खड़ाई। मरियम नवाज जो खुद अदालत से सजा याफ्ता मुजरमा है और अपने वालिद की आदत के लिए आई है और 3 साल से जेल, 2 साल से जेल ही वापस नहीं जा रही। इन्हें भी जमानत पर रिहाई मिली हुई है, वालिद की खिदमत की, और वालिद लंदन में है, मरियम नवाज इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में अदारों पर कीचड़ उछाल रही हैं। और इनकी क़यादत में पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट पर आज अमलन धावा बोल दिया। अदालतों के मौजूद जज साहबान के इख्तियारात छीनने की नाकाम कोशिश की, यकीनन इसमें कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा ही अदलिया पर शदीद नामुनासिब बेखुदा अल्फाजों में तनकीद से की, जिसके अल्फाज दोहराना भी मैं अदालतों के शाना शान नहीं समझता। मरियम नवाज ने कहा कि जिस तरह मैच फिक्सिंग जुर्म है, इसी तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। उन्होंने 3 जज साहबान का बेंच बनाने को जुर्म करार दे दिया।
क्या सारी अदालतों के फैसले सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए हैं? नाज़रीन, इसी बेंच ने मोहतरम उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर ने कासम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। तो मरियम नवाज साहबा, क्या वो फैसला आपने डिक्रेट कराया था? वो कोई शर्म, कोई हया होती है यार? इख्तलाफ राय करे, फैसलों पर तनकीद भी करें, पर तौहीन अदालत इतनी ओपन, इतनी वाहियात कि जिसकी माजी में मिसालें नहीं मिलती। एक मुजरमा होकर इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करना समझ से बाला है। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ अदालतें अज खुद नोटिस क्यों नहीं लेती? मरियम साहबा कहती हैं, और ख़ुद कहती हैं 4 लोगों को बाहर फेंको। फैसले लिखते कोई और है, पढ़ते कोई और है। जो फैसला जिस हुकूमत के पार्टी के बारे में आ जाए वो तारीफ़ करता है। जैसे ही वही बेंच वही आइन और कानून का मतलब फैसला खिलाफ करे तो वो अदालतों पे हमला कर देते हैं। इस तरह मुल्क में कानून नहीं, जंगल का कानून भी नहीं, ये कौम नहीं खजूम बनती जा रही है और इसे तकसीम करके खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दानिस्ता गैर दानिस्ता कुछ पाकिस्तान के सियासतदान भी शामिल हैं, हो सकता है और कुछ और लोग भी शामिल हों। बिलावल भुट्टो भी पीछे नहीं रहे। खुद उनके वालद रातों रात पाकिस्तान पंजाब में उनका इंडस्ट्री को नहीं, सिर्फ 7 अरकान है और जोड़ तोड़ करते हैं, झूठे लेटर बनाते हैं। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की विल आ जाती है, चले ये तो उनका ज़ाती मामला है। कभी बिलावल भुट्टो MQM को मुतमिन करने की बजाय, अपना कौमी इत्तेहाद बचाने की बजाय मुस्लिम लीग के खात्मे और इमरान खान की नफरत में आकर जहर उगलते हैं और एक ऐसा लेटर ले जाते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट कहती है बादिउल नज़र में ये हमारे फैसले से नाराफ़ है। बिलावल भुट्टो पीछे नहीं, उन्होंने कहा कि 3 जज पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। हाँ, 10 अरबों रुपए की करप्शन में 40 साल हुकूमत करने वाले लुटेरे, क्या उनको मुल्क का फैसला करने का इख्तियार दिया जा सकता है? क्या अदालतों का इख्तियारत उन्हें दिया जा सकता है? क्या अदारों के इख्तियारत उनको दिए जा सकते हैं? क्या सरकारी मशीनरी को उनका गुलाम बनाना कर मुल्क को तबाह करने का इख्तियार दिया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। इस मुहिम में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पर उनकी जमात ही अदम एतमाद कर चुकी है। इन्हें जब नैब ने बनाया, इन्होंने कहा नैब पर हमला कर दूंगा, GHQ के बाहर कोर कमांडर पेशावर के घर बार दाऊंगा। आज तक मौलाना फजलुर रहमान सिंगल किसी एक सूबे में हुकूमत नहीं बना लगे, लेकिन 22 करोड़ अवाम के ठेकेदार बन गए हैं। भाई बाकी अवाम नहीं है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान आज बुखलाए हुए नजर आए और मरियम नवाज की तायद करते नजर आए। ये वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत में औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया था। आज एक नाइब सदर की, मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर सजा याफ्ता मरियम नवाज की सरबराही में पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन या चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर बैठे हुए बेबसी की तस्वीर बने हुए थे कि 40-40 साल सियासतदान एक बाप की बेटी होने की वजह से उसके गुन गा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी है कि 2 दिन में हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ा है और अदारों को भी न्यूट्रल को भी तनकीद का निशाना बना रहा है। जबकि कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया गया तो यही 3 मोहतरम जज साहबान थे और 5 रुकनी बेंच में शामिल थे और इनकी तारीफों के कसीदे पढ़े गए तमाम मरियम नवाज और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से। आज इन्हीं 3 जजों पर एतराज़ात अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हैं। क्या आप सब जैसे ब्यूरोक्रेसी DIG कमिश्नर IG गुलाम बनाया, आप अदारों को भी गुलाम ही बनाना चाहते हैं? माना कि कुछ सहाफ़ी आपने ख़रीद लिए हैं। सहाफ़ियों पर हमेशा कदगन रहा, इस हुकूमत में भी और इमरान खान की हुकूमत और मादी की हुकूमतों में भी सहाफ़त पर कदगन लगते रहे। ये कड़वा सच है, इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। नाज़रीन, आज इस वक्त तो किसी ने बेंच पर एतराज़ नहीं उठाया। आज हमजा शहबाज की वजारत आला जाता देखी तो दलिया पर एक बार मुसल्ला 10-15 लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में लाइन बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर हमला आवर हो गए। तरीके इंसाफ ने प्रेस करने वाले तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का मुतालबा किया है कि इन्होंने फैसलों से इख्तलाफ नहीं, अदलिया पर तनकीद की है, तौहीन अदालत की और चीफ जस्टिस का इख्तियार छीनने की कोशिश की है कि हम इस बेंच को ही नहीं मानते। अगर लोग जजों का नाम मानने लग पड़े, इख्तलाफ तो हो सकता है फैसलों से, तो मुल्क में नारगी और खाना जंगी और लोग खुद
कत्लो गारत शुरू कर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा तौहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज की जमानत फौरी तौर पर मनसूख की जाए और इसको जेल भिजवाया जाए ताकि आइंदा कोई मौजूद अदालत के जज साहबान पर कीचड़ ना उछाल सके और उनकी तौहीन करने की कोशिश भी ना कर सके। यूं लगता है कि पीडीएम में शामिल रहनुमा चाहते हैं इनकी हुकूमत जा रही है जाए, वरना ऐसी साजिश की जाए कि पूरे का पूरा निज़ाम लिपट दिया जाए और मुल्क में मार्शल लग जाए। जबकि इमरान खान ने अपनी रहनुमाओं को कहा है कि वो पुरअमन जद्दोजहद की जारी रखें, अदालतों का एहतराम करें, इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम करें। इमरान खान की हुकूमत को बढ़ती हुई मकबूलियत और आइंदा इलेक्शन में आने की वजह से आज 12 खून के प्यासे जो एक दूसरे में धरती को नासूर कहते थे जरदारी साहब नवाज शरीफ को और मरियम नवाज जरदारी को डाकू चोर सिरे महल स्विस वैक्स के जिम्मेदार और जबान तक काटी गई नवाज शरीफ के दौर में आसफ अली जरदारी की अपने वक्ती मवाद और मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत में इक़्तिदार लेना अपना आइनी और कानूनी गैर कानूनी हक को हक समझते हैं। नाज़रीन, क्या वजह है कि एक जो शख्स आके इमरान खान ने माजी में 40 साल हुकूमत करके अरबों खरबों लूटने वाले, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को एक पेज पर कर दिया और वो जमहूरियत के ही दुश्मन बन गए। कहते हैं कि उनकी हुकूमत जाती है जाए, तख्ते पंजाब तो हाथ से गया, मुल्क में मार्शल लग गए, मुल्क माशी तौर पर दिवालिया कर दिया। क्या इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की जो बैरूनी साजिश है, पाकिस्तान के कुछ ताने बाने यहाँ भी मिल रहे हैं। मैंने सारी सूरत हाल आप तक रख दी। नाज़रीन, अगर सरकारी अदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को इसी तरह टारगेट करता रहा तो हर शख्स बंदूक पकड़ के अपना इंसाफ खुद ढूंढेगा और मुल्क में खाना जंगी होगी। खुदारा मुल्क में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। फ्रॉड, जालसाजी, करप्शन करने वाले और दूसरों के हकूक़ पर वोट पर डाका डालने वाले 22 करोड़ अवाम के हकदार होने का दावा करने से पहले कुछ शर्म, कुछ हया होती है, वही करने। पाकिस्तान जिंदाबाद।